Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 21st अगस्त 2024। और हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ। MCQ विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए हमेशा की तरह, और जो आपको नहीं आता है उसका नोट्स जरूर बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एनाफिलैक्सिस? एनाफिलैक्सिस क्या है? एनाफिलैक्सिस है ना, Anaphylaxis is a condition where blood pressure drop along with impaired breathing। मतलब जब आप सांस नहीं ले पाते हो तो ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, इसको एनाफिलेक्सिस बोलते हैं। ये एक बीमारी है। एनाफिलेक्सिस यह कंडीशन है। एनाफिलेक्सिस इज अ सीवियर एक्सट्रीमली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये भी सही है। इट कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू समथिंग यू आर एलर्जिक। अगर आप किसी चीज के लिए एलर्जिक हो, पीनट्स वगैरह, बी स्ट्रिंग, तो मिनट्स में, सेकंड में भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका नोट्स आपको जरूर बना लिख के लेना चाहिए। यूएस की एफडीए ने अप्रूव किया है एक नया नेजल स्प्रे और समथिंग, जिसको डालने से ये एनाफिलेक्सिस वाली कंडीशन ठीक की जा सके। अगर आपके पास या किसी पर्सन के पास वो उस टाइम पे अवेलेबल रह जाता है तो। बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्यों न्यूज में था? यहाँ बहुत सारे टाइगर मर रहे हैं, है ना। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पे टाइगर मर रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द विंध्यान एंड सतपुरा रेंज इन द उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज फर्स्ट। रिजर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैबिटेट ऑफ वैलीज, वैली है, हिल्स है, प्लेन्स है, and feature like बांधवगढ़ फोर्ट भी है which is linked to the mythological story, जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं उस बांधवगढ़ फोर्ट। बांधव, बांधव मतलब भाई होता है ना। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं? यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट में आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे आपको आएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। पेट्रोल में इथेनॉल मिला लेना, है ना। पेट्रोल में गवर्नमेंट इथेनॉल को ब्लेंड करा रही है। इथेनॉल क्या होता है? जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर केन से जूस निकल गया, चीनी बन गया, उसके बाद बचा हुआ जो शुगर केन हो गया, है ना, उससे क्या बनता है? इथेनॉल बन सकता है। मेज हो गया, कॉर्न हो गया, है ना, जो भी फूड वेस्टेज हो गया, इन सब से क्या बन सकता है? इथेनॉल बन सकता है, बनता ही है। अब इथेनॉल को पेट्रोल से अगर ब्लेंड करें तो एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ ही जाता है, और ऑब्वियसली पेट्रोल जो हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट करने का जरूरत कम हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस की हुई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग refers to the process of mixing ethanol with petrol to reduce the reliance of fossil fuel and improve environmental performance. The Department of Food and Public Distribution is responsible for promoting fuel grade ethanol producing distilleries in the country. Ethanol has no impact on vehicle performance. vehicle performance पे कोई impact नहीं होता, पॉजिटिव impact होता है, इसलिए no impact कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे सही है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रमोट कर रही है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज, फ्यूल ग्रेड, जिससे कि इथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज किया जा सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आते हैं। बोइंग स्टारलाइनर CST-100 क्या है? ये ध्यान से पढ़ो। बोइंग स्टारलाइनर CST-100 क्या है? स्टारलाइनर इज ए पार्शियली रीयूजेबल क्रू कैप्सूल डिजाइन। क्रू मतलब कुछ लोगों को लेके जाने वाला है, ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस में लेके जाने वाला है। स्टार लिंक जो है, स्पेस एक्स जो है, जो इलोन मस्क की कंपनी है, उससे रिलेटेड है ये लेके जाएगा स्पेस में और फिर वहां से स्पेस से लेके नीचे आएगा। स्टार लाइनर, जिसको रीयूज किया जा सकता है पार्शियली। द क्रू मॉड्यूल कैन बी रीयूज अप टू 10 टाइम्स, अप टू 10 टाइम्स रीयूज किया जा सकता है विद इन अ 6 मंथ टर्न अराउंड। देखो ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। बैरी विलमोरे एंड सुनीता विलियमसन were tasked with a test flight to the International Space Station but did not dock with the ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बिल्कुल वहां डॉक हो गए हैं, बट ये रिटर्न नहीं हो पा रहे। रिटर्न होने में जो 10 दिन का टाइम लगना था, अब इनको रिटर्न होने में 10 मंथ का टाइम लग सकता है। तो बैरी विलमोरे का नाम और सुनीता विलियम्स का नाम आपको याद होना चाहिए। यही लोग जो हैं अब स्पेस में
10 महीने तक स्टक रहेंगे, है ना। और स्टार लाइनर इनको लेके गया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि आईएसएस पे तो ये पहुंच ही गए थे, डॉक हो ही गए थे। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। फिफ्थ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूस, जूस मिशन, है ना। जूस कैसे मिशन हो सकता है, जूस तो पीने के लिए काम करते हैं। जूस को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो जो जे से जुपिटर बन जाएगा, है। जूस मिशन वाज लॉन्च फ्रॉम द फ्रेंच गुएना ऑन एन एरियन 5 रॉकेट एंड इज सेट टू अराइव एट जुपिटर। जुपिटर में ये 2031 में पहुंचेगा, बताओ 2031। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिटेल्ड मैप ऑफ जुपिटर मून, जुपिटर के मून का डिटेल मैप बनाएगा। पोटेंशियल देखेगा कि कहीं पे ह्यूमन के रहने लायक हैबिटेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। द मिशन विल फोकस ऑन गनीमेड, जुपिटर्स लार्जेस्ट मून। गनीमेड जुपिटर का लार्जेस्ट क्या है, मून है, एंड एम्स टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसके मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करेगा। द स्पेस क्राफ्ट फॉर द जूस मिशन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द नासा, नासा ने स्पेस क्राफ्ट बनाया है, किसका, इसका। नासा ने नहीं बनाया है, नासा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो नासा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, 2031 में ये जुपिटर में पहुंचेगा, है ना। लार्जेस्ट मून जो है जुपिटर का, उस पर इसका फोकस है, उसके मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेगा, डिटेल मैप बनाएगा जुपिटर और उसके मून्स का। बनाया किसके, कंस्ट्रक्ट किसने किया है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। लॉन्च किसने करवाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। नोट्स जरूर बना लेना, सारा ही इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाजे से। थैंक यू, जय हिंद।